I'm very proud of myself कि मैं एक दफ़ा BBC लंदन में मैंने इंटरव्यू दिया। मेरे साथ बीबी जब हयात थी वो मौजूद थी। अब आप सोचो उनकी अंग्रेज़ी के आगे हमारी अंग्रेज़ी ने क्या वो करना। मेरे साथ एक और वहाँ के नोबेल प्राइज़, मुझे उनका नाम अभी भूल रहा है एग्जैक्टली, लेकिन मुझे क्योंकि बेनज़ीर साहिबा थी तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। इन पाकिस्तान से मैं थी जो रिप्रेजेंट कर रही थी एंड मैंने उनको बड़े स्ट्रेट बोला, मैं कहा आई कांट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, तो मैं तो नहीं बोल सकूंगी। तो कह रहे बोल तो रही हो। बोल तो मैं भी कहने वाली थी, सारे लफ्ज तो बोल लेती सारे तो बोल तो रही हो। मैंने कहा नहीं, मतलब एक होता है ना, आप बीच बीच में आपको जितनी भी आपने दुनिया से सीखी है ये आपको आती है, वो मैं कर तो ये एंजेलिना जोली वाली स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हमने सुननी है। वो नहीं, उससे पहले वाली जो मैं बात कर रही थी, तो अब यकीन माने BBC लंदन में जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मेरे साथ ट्रांसलेटर बिठाया। मैं कहा जब चाइनीज़ के साथ बैठता है, फ्रेंच के साथ बैठता है, तो उर्दू के साथ क्यों? मेरी तो कौमी ज़बान उर्दू, में उर्दू बोलूँगी। बिल्कुल ठीक। तुम इंग्लिश बोलो, मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है, तुम्हारी मैं पूरी बात समझ जाऊँगी, लेकिन मैं बोलूँ। और अब यकीन मुझे इस बात पे बेनज़ीर साहिबा ने उठ के इतने गले लगाए, कहती ये वाला कॉन्फिडेंस अगर हमारी कौम में इतना सा और पैदा हो जाए ना तो हम पता नहीं कहाँ। मैं कहती हूँ बीबी तो खैर सबकी आइडियल थी और मैं तो उनसे नहीं मिल पाई, लेकिन मैंने ये जब पहली दफ़ा मैं डॉक्टर सेतना के पास गई तो मैंने उन्हें कहा कि उन्होंने कहा कि क्यों, मतलब डॉक्टर सेतना बड़ी मुश्किल से केस लेते थे और मेरा केस भी थोड़ा डिफ़िकल्ट था, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं सिर्फ इसलिए आना चाहती हूँ क्योंकि आप बीबी के डॉक्टर थे। तो वो ही लाफ्ड एंड ही सेड कि इसलिए मेरे पास आना है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मुझे बस वो इतनी पसंद है, शी इज़ माई आइडियल एंड आई लव हर। तो उन्होंने फिर मेरा केस किया। अच्छा, अब उस पर आते तो हुआ क्या कि मैंने कहा भाई मारिया थोड़ी सी ट्रांसलेटर बन जाओ, तुम यहाँ कुछ समझ नहीं। तो फिर उसने मारिया को बताया कि हम लोग एक इंग्लिश मूवी है, उसके लिए एक एशियन लड़की तलाश करें, तो हमें इस तरह की। तो मेरा प्रोड्यूसर से मैंने इसकी तस्वीरें जाके दिखाई, तो मेरा प्रोड्यूसर से मिलना चाह रहा है। तो और उन्होंने कहा कि ये एंजेलिना अब हाँ नहीं, वो जो जब आया तो उसने कहा, तो वो जब सेट पे लेकर आ गई वो उसको, तो अब वो इंतहाई गोरा, तो मुझे तो उसकी पूरी सर से ओवर द हेड। अच्छा, एक तो पहले ना मैं घबराई भी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस वाला। मैंने आलिया को फ़ोन किया, मैंने कहा आला इस तरह है, अभी मुझे मूवी का नहीं पता। तो पहले तो आलिया ने मुझे कहा बिल्कुल नहीं, पता नहीं क्या फिल्म हो और तुम देख दाख के बात करना और ये नहीं करना जो मेरी बड़ी बहन का काम होना चाहिए। वो किया, मैं कहा अच्छा जी ओके फाइन। देन उसके बाद जब वो बंदा आया तो आप सोचे कि जब उससे बात शुरू किया, बदर खलील और मारिया वासी दोनों ना मेरे ट्रांसलेटर बन के बैठे, और मैं बीच में कभी इनको देखूं, मैं बीच में कभी उनको देखूं, और फिर मैं उस गोरे को सुनूं, फिर मैं इधर देखूं, फिर मैं उधर देखूं, फिर मैं इनको सुनूं। और अब दोनों तरफ से करें, सादिया ये हाथ से नहीं जाने देना, तुम्हें आइडिया नहीं तुम्हें क्या करे। मैं ये मुझे क्या कह रहा है, मुझे एक दफ़ा बता दो। वो कह रहा है कि वो हॉलीवुड की फिल्म कर रहा है, या उसे एक एशियन फेस चाहिए, वो तुम्हें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट अभी करेंगे जिसमें फिल्म नहीं बनेगी, वो तुम्हें पूरा ग्रूम करेंगे। तुम्हारी तालीम से लेके, घोड़सवारी से लेके, तीरंदाजी से लेके, स्विमिंग से लेके, ईच एंड जो भी उस फिल्म का हिस्सा होगा प्रिपेयर करेंगे। उन्होंने 2 साल और 2 करोड़ मुझे मिल रहे थे उस, सिर्फ 1-2 साल के जो साइनिंग थी। फिल्म के पैसे बिल्कुल अलग थे। अच्छा, अब हम पाकिस्तानी ना बड़े अजीब से होते हैं, हमारे साथ कोई अच्छा मिले तो हम कहते हैं ये बुरा होगा, इसकी नीयत में कोई फतूर है, ये इतने पैसे डाउट्स, क्योंकि हमें आदत नहीं रही ना अच्छाई की। अब मैंने कहा नहीं यार मारिया ये जो कह रहे हैं, उसने मैंने कहा उससे पूछो मैं ही क्यों, भाई तुम भी एशियन हो, मतलब आपके दिल में शक आ गया कि शक आ गया। मैंने कहा मैं ही क्यों, तो उसने कहा शी लुक्स लाइक एंजेलिना जोली। तो मैं तो कभी हवा में उड़ूं कभी ज़मीन पे जाऊं, क्योंकि मुझे आकिफ भी अक्सर कहता था जब अब मेरी फोटोग्राफी के साथ दिया तुम्हारी इतनी रिजेम्बलेंस आती है, तो मैं हंसती थी। मैं कहा यार कहने को तो दोस्त कुछ भी कह देते, लेकिन किसी एक ऐसे बंदे से सुना। फिर मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया, मैं कहा ऐसा ऐसा है, तो कहती भाग जा घर से भाग जा। घर वाले तो ऑफ कोर्स इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन बाद में वो मूवी बनी, वो मास ऑफ ज़ोर थी। क्या बात है। और आज सादिया उसमें होती तो फिर भी मुझे लगता है आप उतनी शो ना मार रही होती हैं आज तक, जैसे हमारे यहाँ कुछ लोगों ने एक फिल्म की है जिसका चर्चा आज तक हो रहा है। आप यकीन माने उसके बाद जूही चावला मेरे घर बैठ के गई, मेरे पापा, मुझे अच्छी तरह याद है, समीना पीरजादा उन्हें लेकर आई थी मेरे घर, महेश भट्ट साहब आए थे,
एक मुंतज़िर साहब फिल्म की इजाज़त दे दें, और जी ने कहा था मैं इसको शाहरुख के साथ इसका चाहती हूँ कि बिकॉज मेरी इन लोगों से दोस्ती बहुत ही, अब जब अमेरिका वगैरह ड्रामा करने जाते और ये तो शायद आज पहली shows- दफ़ा मैं आपके पहली मुंह से दफ़ा ये सुन रही सारी हूँ। बातें इस तरह की क्योंकि हो रही मैंने हैं। ये टॉपिक निकाला, वरना सादिया कभी ये बात खुद मैं से कभी कहीं नहीं करती। बैठ के करती हैं। तो मुझे बड़ी इस तरह की ऑफर्स आई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। लेकिन मेरे वाले साहब को क्योंकि फिल्म नहीं, उन्होंने पहला जो एक एग्रीमेंट हम दोनों बाप बेटी के दरमियान हुआ था वो ये था कि ओके फाइन, ड्रामा कमर्शियल आप करेगा, फिल्म की इजाज़त मुझसे कभी ना लीजिएगा। और फिर आपकी जिंदगी में इतना प्यार करने वाले हस्बैंड आ गए हाँ। कि उन्होंने कहा कि अब मुझे उन्होंने time कहा दो। ड्रामा भी ना कीजिएगा, अब टाइम मुझे ही दो, अब time बस मुझे मैं ही दो। मैं हूँ।